तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जुंची होता है वो आसमान के ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जहाँ पर पहले से एक रिचुअल चल रहा होता है। वहाँ पर कुछ बारबेरियंस जो होते हैं वो गार्ड ऑफ सैवेज को बुला रहे होते हैं। वो सभी लोग जुंची की तरफ देखते हैं, उसे अपना गार्ड समझ रहे होते हैं। तो जुंची कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी दोबारा शादी तो नहीं करवाने वाले। वो सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे अपना गार्ड कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों लड़के जो कि बड़ी फैमिली से होते हैं, वो तीनों वहाँ पर ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। हमें तो लगा था कि गार्ड ऑफ सैवेज बिल्कुल भी नहीं होता, कि ये लड़का वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है या फिर ये कोई फेक है। लेकिन ये लड़का एक लेजेंडरी बीस्ट के ऊपर यहाँ पर नीचे गिरा है, तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है। ये एक सेलेस्टियल बीस्ट के ऊपर क्या कर रहा था, एक सेलेस्टियल बीस्ट का यहाँ पर आना और उस लड़की का उसके ऊपर होना, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी ट्रबल है। और सभी बारबेरियंस जो होते हैं वो सभी लोग उसके सामने रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो गार्ड ऑफ सैवेज, प्लीज हमारी मदद करो गार्ड ऑफ सैवेज, अब तुम वापस आ चुके हो। तो मैं जुंची उन लोगों से कहता है प्लीज जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था, मुझे लगता है कि ये सभी लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। तो अब जबकि ये सभी लोग मुझे कुछ और समझ रहे हैं, तो फिर मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चलो फिर ठीक है, इन लोगों का फायदा उठाकर देखते हैं ये सभी लोग मुझे कौन समझ रहे हैं और ये सभी लोग मुझसे क्या चाहते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो उनका पादरी होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हमारे गार्ड प्लीज इन फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करो। तो वहाँ पर उन लोगों ने उसके सामने खाना रखा होता है, लेकिन खाना काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। तो मैं चुंची देकर कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर भूख नहीं लगी, क्योंकि ये खाना तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इनकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। इसी के साथ ही वो लड़के आगे बढ़ते हैं। तो एक लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है ये गार्ड ऑफ सैवेज है। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता ये गार्ड ऑफ सैवेज है, क्योंकि गार्ड ऑफ सैवेज बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए था। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लड़का है। उसे यंग मास्टर कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोगों को बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहने की जरूरत है। तुम सभी लोग बारबेरियंस ने यहाँ पर गार्ड को बुलाया, लेकिन ये कोई इम्पोस्टर भी तो हो सकता है। पहले वाला लड़का उनसे कहता है कि मुझे पता है कि गार्ड ऑफ सैवेज क्या कर सकता है। गार्ड ऑफ सैवेज तुम्हारी इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन कर सकता है। तो जरा इस लड़के से इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन करवा कर देखो, क्या अगर ये इम्पोस्टर हुआ तो ये उस इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उन लोगों की तरफ देखता और कहता है कि लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर ट्रबल काज करने के लिए हैं और ये मेरे लिए मुश्किल काज करेंगे। लेकिन साथ ही वो सभी बारबेरियंस वहाँ पर सोच रहे होते हैं यहाँ पर इनकी बात में पॉइंट तो है, हम लोग यहाँ पर इस बात को कैसे मान लें कि ये गार्ड ऑफ सैवेज नहीं है, क्योंकि ये सेलेस्टियल विंड बेस्ड है, क्योंकि सेलेस्टियल ईगल के ऊपर यहाँ पर से नीचे गिरा है। फायर ईगल के ऊपर कोई भी ऐसा आम बंदा जो है वो सफर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। तो पादरी जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है गार्ड ऑफ सैवेज प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें। अब हमारे पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पहले हम लोग अपनी इंसेस्ट्रल लैंड में जाकर कल्टीवेट किया करते थे, लेकिन इंसेस्ट्रल लैंड का दरवाजा बंद होने के बाद से हम लोग वहाँ पर जा नहीं पा रहे। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है अगर ये लड़का उस डोर को ओपन नहीं कर पाया तो इसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। तो हमारा जुंची सभी लोगों के सामने कूल बनते हुए सभी से कहता है कि तुम सभी लोग परेशान क्यों हो रहे हो, मैं गार्ड ऑफ सैवेज और तुम सभी लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लाजमी तौर पर तुम्हारे लिए इंसेस्ट्रल गेट को ओपन करूंगा ताकि तुम सभी लोग अपने इंसेस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेट कर सको। वो अंदर से सोच रहा होता है मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है यहाँ पर कौन सा इंसेस्ट्रल वर्ल्ड की बात हो रही है और कौन सा गेट ओपन करने की बात हो रही है। पादरी अपने लोगों से कहता है गार्ड चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हमारे गार्ड को वहाँ पर लेकर चलो इंसेस्ट्रल लैंड के दरवाजे के सामने, ताकि जो हमारे लिए इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन कर सके। तो वहाँ पर से गार्ड्स निकलते हैं, जुंची को उठाकर वहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। तो हमारा जुंची कहता है ये सभी गार्ड्स ये सभी लोग तो डिवाइन इंसेस्ट्री लेवल पे है, यानी कि इन सभी लोगों का कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है। सभी गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, जुंची को उठाते हैं, वहाँ पर से लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर से इंसेस्ट्रल लैंड के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर जुंची से दरवाजा खुलवा सके। ये दोनों यंग मास्टर्स कहते हैं कि ये लोग तो वहाँ पर चले गए, चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं और चलकर देखते हैं। अगर ये लड़का वहाँ पर गेट को ओपन नहीं कर पाया, जो कि ये नहीं कर पाएगा, तो ये लड़का वहाँ पर इन बारबेरियंस के हाथों से मरने वाला है। ये शो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद इन सभी लोगों को अपनी फैमिली के लिए रिक्रूट करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीन में इंसेस्ट्रल लैंड का दिखाया जाता है, बारबेरियन की इंसेस्ट्रल लैंड। वहाँ पर उनके सामने 3 बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर टैबलेट्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ रूइंस लिखी होती हैं जो फॉर्मेशंस के साथ बने होते हैं। तो जुंची वहाँ पर आता है और कहता है तो ये बारबेरियंस की इंसेस्ट्रल लैंड है। बारबेरियंस वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जब से यहाँ पर हमारे चिफ्टन चले गए हैं, चिफ्टन के मरने के बाद से इन स्टोन गेट्स को कोई भी ओपन नहीं कर पा रहा। यहाँ पर इन स्टोन गेट्स को ओपन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अंदर जाकर कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से तो हमारा ट्राइब यहाँ पर डिक्लाइन में चला गया और हमारा ट्राइब जो है ये अब यहाँ पर दूसरी फैमिलीज के कर्म के ऊपर जिंदा है। हमें यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पर इस गेट को ओपन करवाना चाहते हैं। जुंची सोच रहा था है कि इन दरवाजों के ऊपर यानी इन पत्थर के ऊपर जो स्पेल वेन्स हैं वो तो यहाँ पर फॉर्मेशंस की मदद से बनाई गई हैं, यानी कि फॉर्मेशंस के साथ इनको बंद किया गया है और अगर मुझे जियोमेंसर स्किल्स आते हैं तो मैं इसको आसानी से ओपन कर सकता हूँ। तो बुड्ढा पादरी आगे बढ़ता है, वहाँ जुंची के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि गार्ड ऑफ सैवेज प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें। हम लोग यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन टैबलेट स्टोन्स को उठा दें, इनको हटा दें ताकि हम लोग अपनी इंसेस्ट्रल लैंड में जाकर कल्टीवेट कर सकें। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर जो होते हैं वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस लड़के की पावर देखना चाहते हैं। इन लोगों को क्या लगता है गार्ड ऑफ सैवेज इनके लिए दरवाजा खोल देगा, जबकि हमारा जुंची आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो पादरी से कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे
सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं एक फेक हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में एक फेक हूँ, मैं गार्ड ऑफ सैवेज नहीं हूँ? फिर उसे कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमने तो आपको यहाँ पर बुलाया, प्लीज हमारे लिए एंसेस्ट्रल लैंड को ओपन करवा दे, एंसेस्ट्रल लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ से वो दोनों यंग मास्टर्स में से एक उसे कहता है, तुम लोग इस लड़के से बात ही क्यों कर रहे हो, ये लड़का एक फेक गार्ड है, अगर ये लड़का वाकई में एक असली गार्ड है तो अभी तक इसने एंसेस्ट्रल लैंड के दरवाजे को ओपन कर दिया होगा। दूसरा लड़का उन लोगों से कहता है कि गार्ड ऑफ सैवेज ये सिर्फ और सिर्फ रिफाइन लेवल के ऊपर एक लड़का है जो तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, गार्ड ऑफ सैवेज की कल्टीवेशन लेवल इतनी लो कैसे हो सकती है। उन लोगों से कहता है चलो बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ ही माशुंची अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर टैबलेट के ऊपर हाथ रखता है। माशुंची जाकर उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने वाला है, इसी वजह से वो उसके ऊपर हाथ रख रहा होता है, जबकि दूसरे यंग मास्टर्स वहां पर हंस रहे होते हैं। एक कहता है अगर ये लड़का यहाँ पर इस गेट को ओपन कर लेता है तो मैं यहाँ से नंगा भागकर वापस जाऊंगा। कहता है अगर इस लड़के ने यहाँ पर इस गेट को ओपन कर दिया तो फिर मैं पार्टी खाऊंगा। माशुंची उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि लड़को तुम दोनों यहाँ पर हारने वाले हो। माशुंची जो होता है वो उस फॉर्मेशन को जैसे डीएक्टिवेट करता है तो उसके साथ वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, बहुत सारी रोशनी निकलती है, तो वो सभी लोग अपनी आंखें कवर करते हैं और कहते हैं इतनी सारी रोशनी कहां से निकल कर आ रही है। बारबेरियंस कहते हैं ये जो फीलिंग है ये हमें कुछ फेमिलियर लगती है, जैसे चिफ्टन हुआ करते थे वो भी गेट को ओपन करते तो ऐसी रोशनी निकलती थी। माशुंची वहां पर गोल्डन बुक को यूज करते हुए दरवाजे को एनालाइज करता है, उस दरवाजे को ओपन कर देता है। जैसे वो दरवाजे को ओपन करता है सभी बारबेरियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं गेट ओपन हो गया है, ये तो वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है, गार्ड ऑफ सैवेज ने हमारे लिए गेट को ओपन कर दिया, हम लोग एंसेस्ट्रल लैंड में जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं, ये तो वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है। तो सभी लोग वहां पर शुंची को गार्ड ऑफ सैवेज समझ रहे होते हैं। तो शुंची सोच रहा था है कि इन लोगों ने जहाँ पर मुझे गार्ड ऑफ सैवेज समझा था और मैं जहाँ पर वाकई में इनके लिए गार्ड ऑफ सैवेज बन गया हूँ। शुंची ने जब गेट को ओपन किया तो गेट को ओपन करने पर उसे वहां पर एक हिडन मास्टर स्किल मिलता है। शुंची कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर मुझे कोई मास्टर स्किल मिलेगा, चलो गेट को ओपन करने बदले में मुझे यहाँ पर कोई फायदा ही हो गया। कि वो तीनों यंग मास्टर जो होते हैं वो तीनों वहां पर सोच रहे होते हैं कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा, गेट ओपन हो चुका है, इस लड़के ने वाकई में गेट को ओपन कर लिया, कहीं ये लड़का वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज तो नहीं है। शुंची अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही आसान से सिंपल सी एक फॉर्मेशन थी जिसको डीएक्टिवेट किया और दरवाजा ओपन हो गया, ये बहुत ज्यादा आसान था। शुंची कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर गेट को ओपन कर दिया है तो तुम तीनों अब यहाँ पर क्या कहना चाहोगे। तो तीनों जाकर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और शुंची से कहते हैं कि हमें इस बात के ऊपर अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं है, हम लोग तुम्हारी बात के ऊपर कैसे भरोसा कर ले कि तुम गार्ड ऑफ सैवेज हो। गार्ड ऑफ सैवेज तुमने यहाँ पर तुक्के से जैसे भी दरवाजा खोल लिया, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड लेवल में, अगर हम तुमसे फाइट करते हैं तो हम तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक पंच से हरा सकते हैं। तो तीनों ही जो होते हैं वो शुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो शुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं तुम्हारा शुंची कहता है यहाँ पर अभी भी एक नया मार्शल आर्ट्स का स्किल मिला है, चलो इसे यूज करके देखते हैं। तुम्हारा शुंची वहाँ पर स्पेशल मूव जिसका नाम सैवेज फरी होता है उसको यूज करने लगा है। वहाँ पर सैवेज फरी को यूज कर रहा था तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं स्पेशली बारबेरियंस जो होते हैं वो कहते हैं ये तो वाकई में हमारे गार्ड ऑफ सैवेज है, क्योंकि ये सैवेज फरी मूव है, ये हम पहले से जानते हैं। गार्ड ऑफ सैवेज सैवेज फरी मूव को यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स को स्पेशल मूव के बारे में पता है, ये सैवेज फरी मूव सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स ही यूज कर सकते हैं। हमारे गार्ड ऑफ सैवेज वापस आ चुके हैं, मार्शल आर्ट्स का स्किल जो कि हजारों साल पहले हो गया था अब ये भी वापस आ चुका है। जबकि हमारा शुंची वहां पर अपने सैवेज फरी मूव को यूज करते हुए दोनों लड़कों के ऊपर पंच मारता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।